बहादुर जवानों, मीडिया के दोस्तों, आज की इस बहुत ही खूबसूरत परेड में शामिल नवरक्षियों के माता पिता जो खास तौर पे लंबा सफ़र तय करके जहां पर पहुंचे हैं, नौजवान साथियों की देखने को मिली है जो आज तक रिक्रूट के नाम से जाने जाते थे, मगर आज से बहादुर सीमा प्रहरी के नाम से जाने जाएंगे। मैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूं जो आज मुकम्मल ट्रेनिंग लेकर के बीएसएफ के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। इन नौजवानों का जोश और इनका हौसला जो परेड के माध्यम से मुझे देखने को मिला है, ये बीएसएफ के उस जोश और हौसले की मिसाल है जिसको लगभग मैंने 34 सालों से अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है और फख्र है कि मैंने अपने कैरियर की शुरुआत बीएसएफ के साथ की। जैसा कि त्याल साहब कह रहे थे, मुझे आज भी वो यूनिट याद हैं, 76 बटालियन कुपवाड़ा, 132 बटालियन, जिनके साथ मैं आपकी तरह बिल्कुल नई ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जाके जुड़ा था। बेहद मुश्किल वक्त था उस वक्त कुपवाड़ा का, जिसको गेटवे ऑफ मिलिटेंसी कहते थे। वहाँ से बड़े बड़े आतंकियों के ग्रोह पार भी गए और पार से प्रशिक्षण करके वापस भी लौटे, और हम अचानक उस स्थिति में दो चार हो रहे थे जिसके लिए मुझे लगता है कि उस वक्त हम तैयार नहीं थे। मगर मुझे याद है कि बीएसएफ का बलिदान, बीएसएफ के उन बहादुर ऑफिसर्स और जवानों की कुर्बानी, जिनका मैं खुद विटनेस हूं, उसका बहुत बड़ा योगदान है। आज जम्मू कश्मीर के हालात इतने अगर सुधरे हैं, इतने अगर बेहतर हुए हैं, मुझे इस बात का फख्र है कि उन सारे कार्यक्रम वो सारी कार्रवाइयाँ जो बीएसएफ के जरिए से उस वक्त लेट 80s और अर्ली 90s में हुई, मैं अपने बीएसएफ के साथियों के साथ शाना बशाना काम कर रहा था। मैं सभी नवरक्षियों के लिए ये समझता हूं कि उनके जीवन का ये स्वर्णिम क्षण है, क्योंकि आज के प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित एवं व्यावसायिक रूप से दक्ष सीमा प्रहरी के रूप में शामिल हो जाएंगे। निश्चित रूप से प्रशिक्षण के दौरान किए गए कठिन परिश्रम आने वाले समय में आपके हृदय में स्मृति के रूप में याद रहेंगे। ट्रेनिंग सेंटर में रहते हुए बहुत सी रंजिशें कभी कभी मन में आती हैं, आपके भी आती रही होंगी, मगर जब छोड़ के चले जाते हैं तो पल पल आपको ट्रेनिंग सेंटर की याद आती रहेगी। जो मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूं, क्योंकि आज 34 साल के बाद भी हम जब पीछे देखते हैं तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग सेंटर का वो माहौल, वो दोस्त, वो साथी, वो उस्ताद, सिखाने वाले, वो हर चीज़ें एक एक पल याद आती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी इसी तरीके से ये चीज़ें याद रहेंगी। कत्याल साहब, बाकी ऑफिसर, उनकी टीम, उनको आप ज़िंदगी भर ताउम्र या जब तक आप अपनी नौकरी में होंगे याद करते रहेंगे। प्रशिक्षण के दौरान आपके द्वारा किया गया कठिन परिश्रम हमारे राष्ट्र की सेवा धर्म के कार्य को सहज व सुगम बनाएगा, ऐसा मुझे मुकम्मल यकीन है। मैं आश्वस्त हूं कि ये नौजवान युद्ध कौशल व सैन्य जज्बे से भरपूर न केवल देश की सीमाओं की हिफाजत करने के लिए सक्षम हैं, बल्कि ये आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा भी पूरे उत्तरदायित्व और जज्बे के साथ निभाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस सर्वोत्कृष्ट बल में प्रहरी के रूप में आपका भविष्य चुनौतियों से भरा होगा। जैसे मैंने जिक्र किया, चुनौतियां मुझे लगता है कि हम लोगों के साथ चोली दामन का साथ रखती हैं।
हमने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है, मगर बहुत सी चुनौतियां आपके सामने आएंगी। इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए आपको पूरी दृढ़ता एवं समझदारी के साथ स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप डालते हुए कार्य करना होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सहायक प्रशिक्षण केंद्र उधमपुर ने अपने उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के द्वारा आपको मानसिक एवं शारीरिक रूप में सुदृढ़ एवं सशक्त सीमा प्रहरी बनाने के साथ साथ प्रतिकूल परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करने हेतु पूर्ण तौर से सक्षम बनाया है। इसकी मिसाल आज की परेड, आपका हौसला, आपकी चुस्ती फुर्ती और अभी जो इनाम विजेता लोग मेरे से नाम लेके अभी गए, उसकी बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि आप वाकई में इन सब चुनौतियों की तरह इन चुनौतियों को फेस करने के लिए जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरीकों से तैयार हैं। इस मौके पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आपको सीमा क्षेत्र या आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी पर देश की किसी भी क्षेत्र में तैनात किया जाता है तो आप आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। हमेशा मानव अधिकारों का सम्मान करें, सीमा सुरक्षा बल की गरिमा को सदा बनाए रखें। आज आप प्रशिक्षण में निपुण हो गए हैं, किंतु राष्ट्र एवं बल के समक्ष मौजूद चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना करने के लिए अन्वेषकों द्वारा दिए गए ज्ञान एवं तकनीक का आपको बुद्धिमत्ता एवं विवेक के साथ उपयोग करना होगा। दायित्व के निर्वहन के दौरान ऐसे कई अवसर आएंगे जब आपको चुनौतियों एवं खतरों का सामना करते हुए अपने मानसिक एवं शारीरिक साहस का परिचय देना होगा। आपको सदैव न सिर्फ अपने साथियों एवं उच्च अधिकारियों की आशाओं पर खरा उतरना है, बल्कि देशवासियों की उम्मीदों पर भी खरा उतरना होगा।